ओके, लेट अस स्टार्ट। सेल थ्योरी, हमने सेल देख लिया, सेल की डिस्कवरी देखी, डिस्कवरी में ही हम देखेंगे सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी किसने दिया था? सिडेन एंड स्वान ने। सिडेन एंड स्वान एक जर्मन बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करता है, एंड जूलॉजिस्ट मीन्स जो एनिमल की स्टडी करता है। तो दोनों क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दिया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हम पढ़ते आ रहे हैं या मैंने क्लास के जस्ट बिगनिंग में ही आपको बताया था, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम स्टडी करते हैं, वो एक्चुअली में किसने दिया था? सिडेन एंड स्वान ने। ठीक है ना। सिडेन एंड स्वान, ये जर्मन बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने दिया था, क्या दिया था? स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं? किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑल organisms are made up of सेल। क्लियर? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। हम भी क्या किससे बने हुए हैं? सेल के ही बने हुए हैं, जाइगोट से ही बने हुए हैं। जाइगोट क्या है? सेल है। पहला सेल कौन सा है? जाइगोट है। ठीक है ना। अगर जाइगोट नहीं होता तो हमारा मतलब हम नहीं होते। ठीक है ना। देन सेल से बने हुए हैं। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ वर्चू। ठीक है ना। रुडोल्फ वर्चू ने क्या किया? सेल थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया। ठीक है ना। और एक्सपेंड किया किसको? सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड किया, और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। लेकिन क्या मतलब टोटल बॉडी ऐसी ही बन के चला आया? नहीं। किससे बना है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से बनता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, रुडोल्फ वर्चू। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? इसको सेल थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया थोड़ा, और बताया कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जस्ट ये एक सेल है। ठीक है ना। डेवलप हुआ, है ना। ठीक है। ये बनाया आपको डिवाइड करके दो डॉटर सेल। एक्चुअल में ये क्या है? सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन है। ठीक है ना। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटर सेल बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं? ठीक है ना। मदर सेल से बने हुए हैं। दैट मीन्स कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। ठीक है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। किसने कहा? रुडोल्फ वर्चू ने। ठीक है ना। रुडोल्फ वर्चू ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसको इरेज करें। चलिए देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में।
बेसिकली आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में 3 तरह के माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। होता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है एक लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लोग ऑनियन पिल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनिल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं, सीन करते हैं। उसमें क्या होता है 2 लेंस लगा होता है, 2 लेंस का यूज़ होता है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है थर्ड, उसको किसने दिया था, नाला एंड रस्का ने दिया था, ठीक है ना। तो एक ओवरव्यू है, और आपके बुक में उसका फिगर दे रखा है, आप उसके जो भी माइक्रोस्कोप का बॉडी पार्ट्स है उसके बारे में देखेंगे। उसमें क्या होता है आर्म्स होते हैं, बेस होता है, लेंसेज होते हैं, और उसको लेंस को फिक्स करने के लिए ये रहता है पिन होता है, ठीक है ना। और क्या आई पीस होता है, उसमें डिफरेंट पावर के आई पीस लगा के, और फिर उसको हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यूज को या सेल्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेल तो हमने पढ़ लिया, अब ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं उसकी बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स, जस्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। मतलब किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ number of cell divided into 2 parts, unicellular and multicellular। समझ पा रहे होंगे आप लोग, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर कितने बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है ना, यूनि मतलब सिंगल सेल्ड, ठीक है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर कौन होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है ना। इट मीन्स दैट मीन्स कि ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ओनली सिंगल सेल, ठीक है ना। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ओनली सिंगल सेल, जस्ट लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, ऑल एंड ऑल एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसमें, यूनिसेलुलर में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। क्लियर, इज दिस क्लियर, सिंगल सेल। जस्ट लाइक अमीबा हो सकता है, अमीबा हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, पैरामीशियम हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल ग्रुप टुगेदर, है ना, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, इन द बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। मतलब एक ही तरह के जो सेल होते हैं वो मतलब ग्रुप करके और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि एक ही तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है ना। उसको ग्रुप करके हाँ तुमको एक काम दे दिया, रेस्पिरेशन का काम दिया गया है, किसी को डाइजेशन का काम दे दिया गया है, किसी को एक्सक्रीशन का काम दे दिया गया है, किसी को रिप्रोडक्शन का काम दे दिया गया है। तो सारे ऑर्गन्स को मतलब पार्ट वाइज उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसी हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं। दैट मीन्स कि ऑल सेल हैव a specific function, ठीक है ना। all cell have a specific function and perform different function and that's called lever of division या डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या मतलब कि अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कौन, सेल।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सेल ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी ऑफ पार्ट्स, इन द बॉडी पार्ट्स। सेल क्या करते हैं, ग्रुप्ड टुगेदर एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन in different body parts। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। जैसे कि क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, फंजाई हो गया। चलिए इसमें देखेंगे कि हमने क्या देखा कि ऑल सेल हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड दैट्स कॉल्ड लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। ऑल सेल हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड परफॉर्म क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। समझ आई बात। अब बताइए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सक्रीशन कर सकता है, हाँ, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब सबका काम अलग अलग बांट दिया गया है भाई, तुमको मिक्सअप नहीं होना है, ठीक है ना। सेल को ग्रुप कर दिया गया, एक काइंड के सेल को ग्रुप कर दिया गया और उसको उसका काम दे दिया गया है। दैट्स कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम बांट दिया गया है, ठीक है ना। मतलब मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, है ना। उन लोगों को एक काइंड के सेल्स को एक ग्रुप कर दिया गया है और उनको अलग अलग काम को बांट दिया गया है। अब क्या होता है ना कि जो मतलब यूनिसेलुलर होता है उसमें डेवलपमेंट होता जाता है और बॉडी मल्टी सेलुलर हो जाता है। जस्ट लाइक, इसको हटा दूँ, मैं हटा दूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपने देखा ना क्या होता है कि मैंने पहले बताया आपको कि जो सेल होता है, ठीक है ना, सेल ग्रुप टुगेदर एंड मेक टिश्यू and tissue group together, that's called organ, and organ group together, that's called organ system, and organ system group together that's like called organism, clear, ठीक है ना। हमने देखा कि जो सेल है, ठीक है ना, सेल क्या करता है, सेल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू, है ना, सेल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल, बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है ना, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं, माउथ इंक्लूडेड होता है, ओसोफेगस इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं कि नहीं होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं। अब वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बहुत सारे जब हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, है ना। तो क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। सेल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए आप लोग रिवीजन कीजिएगा और अगर वीडियो से आप लोग को कुछ नॉलेज गेन हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भी फ्रेंड्स में या रिलेटिव में इसको शेयर कीजिएगा। हैव ए गुड डे।